हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ तात्या टोपे जी के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो तात्या टोपे थे उन्होंने जो है 1857 के भारतीय विद्रोह में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। वो उसमें एक कमांडर थे। उनका जन्म जो है वो नासिक के पास ये ओला में एक मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में रामचंद्र पांडुरंगा येवलकर के रूप में हुआ। तात्या ने टोपे की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है कमांडिंग ऑफिसर। उनके पहले नाम तात्या का मतलब जनरल होता था। बिठूर के नाना साहिब के वो निजी अनुयायी थे। अंग्रेजों द्वारा कानपुर पर फिर से कब्जा करने पर जनरल विडहैम को शहर से पीछे हटाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था। इसके बाद ग्वालियर की टुकड़ी के साथ वो आगे बढ़े। बाद में तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आए और उनके साथ मिलकर ग्वालियर शहर पर कब्जा कर लिया। हालांकि वो हार गए थे। जनरल नेपियर की ब्रिटिश भारतीय सेना रनौद में थी और सीकर में एक और हार के बाद उन्होंने अभियान को छोड़ दिया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार तात्या टोपे के पिता पांडुरंगा येवलकर थे और उनकी मां रुखमा बाई थी। टोपे जन्म से मराठा विशिष्ट ब्राह्मण थे। एक सरकारी पत्र में उन्हें बड़ौदा का मंत्री बताया गया है, जबकि एक अन्य पत्र में उन्हें नाना साहब के समान बताया गया है। उनके मुकदमे में एक गवाह ने तात्या टोपे को मध्यम कद का, गेहुआ रंग और हमेशा सफ़ेद चुकरीदार पगड़ी पहने हुए वाला व्यक्ति बताया है। टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 18 अप्रैल 1859 को सिपरी में फांसी दे दी थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो तात्या टोपे थे उन्होंने 1857 के जो भारतीय विद्रोह में कैसे भूमिका निभाई थी। तो 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह भड़कने के बाद नाना साहिब विद्रोहियों के नेता बन गए। जब 25 जून 1857 को कानपुर में ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया तो जून के अंत में नाना को पेशवा घोषित कर दिया गया। हार के बाद नाना की सेना को बिठूर वापस जाना पड़ा, जिसके बाद हैवलॉक ने गंगा पार की और अवध की ओर पीछे हट गया। तात्या टोपे ने बिठूर से नाना साहिब के नाम पर अभियान करना शुरू कर दिया। तात्या टोपे 27 जून 1857 को हुए कानपुर नरसंहार के नेताओं में से एक थे। इसके बाद 16 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सेना द्वारा खदेड़े जाने तक टोपे ने अच्छी रक्षात्मक स्थिति बनाए रखी। बाद में उन्होंने जनरल सिरिल को हराया और कानपुर की दूसरी लड़ाई, जो 19 नवंबर 1857 को शुरू हुई और 17 दिनों तक जारी रही, जब सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पलटवार किया तो टोपे और उनकी सेना हार गई। टोपे और अन्य विद्रोही घटनास्थल से भाग गए और उन्हें झांसी की रानी के पास शरण लेनी पड़ी। साथ ही उनकी सहायता भी करनी पड़ी। आपको बता दें कि तात्या टोपे ने 1857 का जो विद्रोह है वो ख़त्म हो जाने के बाद भी अंग्रेज़ों का निरंतर प्रतिरोध किया। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिए जाने के बाद तात्या टोपे ने जंगलों में गोरिल्ला सेनानी के रूप में प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने राज्य बलों को राजा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया और बनास नदी पर खोई हुई तोपखानों को बदलने में सक्षम थे। इसके बाद टोपे अपनी सेना इंदौर की ओर ले गए, लेकिन सिरोंज की ओर भागते समय अंग्रेजों ने उनका पीछा किया, जिसकी कमान अब जनरल जॉन मिशेल के हाथ में थी। टोपे ने राव साहिब के साथ अपनी संयुक्त सेना को विभाजित करने का निर्णय लिया ताकि वह बड़ी सेना के साथ चंदेरी की ओर अपना रास्ता बना सकें और दूसरी ओर राव साहब छोटी सेना के साथ झांसी की ओर बढ़ सकें। हालांकि वे अक्टूबर में फिर से एकजुट हो गए और उन्हें एक और हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जनवरी 1859 तक वे जयपुर राज्य में पहुंचे और 2 और पराजय का अनुभव किया। इस समय वह नरवर के राजा मान सिंह और उनके परिवार के साथ मिले और उनके दरबार में रहने का फैसला किया। मान सिंह का ग्वालियर के महाराजा के साथ विवाद चल रहा था, जबकि अंग्रेज उनके जीवन के बदले में टोपे को सौंपने और महाराजा द्वारा किसी भी प्रतिशोध से उनके परिवार की सुरक्षा के लिए उनके साथ बातचीत करने में सफल रहे। इस घटना के बाद टोपे को अंग्रेजों को सौंप दिया गया और अपने भाग्य का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रिटिश सेना उन्हें शिवपुरी ले आई।
इसके बाद तात्या टोपे ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भी कहा कि उन्हें केवल अपने स्वामी पेशवा के समक्ष ही जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्हें 18 अप्रैल 1859 को सिपरी में फांसी दे दी गई। हर साल राज्य सरकार और स्थानीय लोग इस दिन तात्या टोपे को श्रद्धांजलि देते हैं और शहीद मेले का आयोजन करते हैं, और इस तरह से हमारी भारत माँ ने अपने एक और वीर सपूत को खो दिया। आई होप आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल। हैप्पी लर्निंग।